अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी 4-5 दिन पहले का जिक्र है कि मैं परवेज़ इलाही को कह रही थी। मैंने परवेज़ इलाही को कहा कि परवेज़ इलाही ये क्या माजरा हो गया, परवेज़ इलाही ये क्या माजरा हो गया कि हाथी पे अंडा खड़ा हो गया। मैं समझा नहीं सर। मैं समझ गया हूँ, जो मैंने कहा मैं समझ गया हूँ। अच्छा, आप लोग सर किस तरफ जा रहे हैं? बात ये है, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ। नहीं, जो हालात पैदा हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि फजूल बकवास करने से बेहतर है कि बंदा खामोश रहे, कीप क्वाइट। सर, पंजाब के हालात तो बिगड़ गए। सियासत में होता रहता हैं? है, सियासत में ये होता रहता है, सियासत में ये होता रहता है। हाँ, शुक्रिया। तकदीर बनी जी। बनकर बिगड़ी, तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, जजमेंट ने उन्हें बर्बाद किया। आज आप शायरी के मूड में हैं। सर, काफ लीग का क्या मुस्तकबिल है? सवाल क्या होगा? काफ लीग का मुस्तकबिल क्या है? वही जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं समझा नहीं। इस पर मैं कहना नहीं चाहता। नहीं सर, मतलब आजकल क्या देख रहे हैं आप? मैं अजीब चीज़ देख रहा हूँ। क्या? मैं देख रहा हूँ कि शेर जो है वो साइकिल के ऊपर आ रहा है। कौन? शेर साइकिल चला रहा है। सर, गुजरात में एक साहब हैं, किसी ने बताया मुझे, जो किस्मत का हाल बताते हैं। हाँ जी। उस शख्स ने तोते से लिफाफा निकालकर आपको ये बताया है वो जो कि आप कह रहे हैं ना गुजरात में ये जो काफ लीग पावर में आएगी। मैं बता दूँ। बात ये है कि वो शख्स जो गुजरात में फाले निकालता था तोते से, वो फाले नहीं निकालता है, वो अब वहाँ पर चिकन छोले बेचता है। क्यों? इसलिए कि उसने पिछले इलेक्शन के अंदर अपने तोते से कहा लिफाफा कट के मुझे दो, मुझे दिया उसने लिफाफा। उसमें लिखा था कि सदर भी जो है वो मुस्लिम लीग काफ का होगा, और कहते हैं कि वज़ीर आज़म भी काफ का होगा, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं रही, हार गई। तो हमारे जो वर्कर थे उन्होंने जाके उसके तोते की गर्दन जो है वो मरोड़ देती। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। हाँ, तो उसकी नहीं मोड़ी, उन्होंने नहीं मोड़ी, उसके तोते की मोड़ी। और तोते की गर्दन जो है वो मोड़ना कोई जुर्म नहीं है। सर, पिछले हफ्ते के हालात पे हम नज़र डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरदरान को नाअहल करार दिया है। मैं तो दसा बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया है। आप शरीफ बरदरान न कहें उनको, मैं उनको बड़ी देर का जानता हूँ, बहुत तेज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आप कुछ कहना? तौबा करो ना, कम ना करें, ये नहीं करना। सर कुछ तो नहीं भाई, वो 2 भाई जो है नाअहल हुए हैं, हम 2 भाई हैं, अगर हम भी नाअहल हो गए तो 4 भाई हो जाएंगे, रहने दो। बात ये है कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं फल्ला, चुप रह भी नहीं सकते। मुझे बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आ रहा है। अरे कौन सा सर? अभी आ रहा है, जब आ जाएगा सुना देंगे, अभी बीच में है, आ जाएगा। सर, जो हालात अब हैं इससे अच्छे तो हालात मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे। बिल्कुल मैं बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे हालात दोनों भाइयों के मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत अच्छे थे। नहीं, मैं आप 2 भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ कि मुल्क के हालात तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। मैं एक बात आपको बता दूँ, एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में सियासतदान से कभी भी जो सवाल करो वो सियासत पे ना करो, उनसे सवाल करो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे, क्योंकि वो मुल्क के हालात के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर मुल्क के हालात के बारे में जानते तो फिर ये सदारत और वजारत के लिए आपस में पागल के पुत्र क्यों झगड़ा करते हैं। सर, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे
मतलब दुख हो रहा है, सुनने वालों को भी दुख हो रहा होगा कि इतना बड़ा लीडर ये कह रहा है कि सियासतदानों से सिर्फ ज़ाती सवाल करें आप, बिल्कुल। सियासत के बारे में हाँ नहीं जी, करें, मैं सही बात की। कि उनको पता ही नहीं है, पागल के पुत्र हैं कि अगर मालूम होता तो। बिल्कुल, पागल के पुत्र थोड़ी है वो। उनको अगर मालूम होता मुल्क के हालात क्या हैं तो कौन लड़ता सदारत के लिए, वजारत के लिए? कोई नहीं लड़ता। गलत बात है। सर फिर तो आप जो लोग वोट लेते हैं लोगों से जाके, गलत बात है, ये भी गलत बात है। वोट लेते नहीं है, वोट बिकते हैं। सर आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं सियासतदान मैं हूँ यहाँ पे, मैंने बताया तो पता, मुझे पता है। क्या वोट खरीदे जाते हैं? बिल्कुल वोट खरीदा, हर चीज़ खरीदी। देखो मैं आपको बताता हूँ, लीडर, वर्कर, वोट, वकील, बस मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये हर चीज़ बिकती है। बोलो तुम क्या क्या खरीदोगे? हैं मियाँ साहब, बोलो दूसरी की खरीदोगे? साईं तुम क्या क्या खरीदोगे? भाई आप क्या क्या खरीदेंगे? हर चीज़ बिकती है। मतलब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सुन के मुझे डर भी लग रहा है, खौफ भी आ रहा है। मगर सर अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार अब सिर्फ मुस्लिम लीग काफ पर है। भाई यकीनन किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये किसी दुश्मन है कोई साढ़े मगर पे उड़ाता है कोई है? पंजाब में सुना है कि मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत के लिए तैयार है। अरे हमारी शर्तें, अगर हमारी शर्तें मान लेते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपकी शर्तें हैं? हाँ जी। तो आपने क्या शर्तें लगाई हैं? सदर जो है वो मुस्लिम लीग काफ का होगा, और वज़ीर आज़म जो है मुस्लिम लीग काफ का होगा, और सेनेट का चेयरमैन जो है मुस्लिम लीग काफ का होगा, और दोनों असम्बलियों के जो स्पीकर हैं वो मुस्लिम लीग काफ के होंगे, और आर्मी चीफ जो है वो भी मुस्लिम लीग काफ का होगा। सर आर्मी चीफ मुस्लिम लीग काफ का कैसे हो सकता है? और पिछली दफ़ा तो थे। आप मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी। वो थे ही नहीं, वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग काफ पावर में रहे। हाँ जी, और इसीलिए तो मुस्लिम लीग काफ का फुरकस निकल गया। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग काफ की वजह से सदर परवेज मुशर्रफ को जितना नुकसान पहुंचा है उतना और किसी को नहीं पहुंचा। और नुकसान पहुंचाए बजाय तो पॉलिटिक्स है, हमें तो बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन अब देखें वो तो गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, स्क्वाश खेलते हैं। हम तो स्क्वाश भी नहीं सकते। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं पीना। सर आप पंजाब में गवर्नर राज के हक में हैं? ये जब शहबाज शरीफ जो मिनिस्टर थे तो गवर्नर राज कर रहा था। जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो गवर्नर राज कर रहा था। हमने उस वक्त कुछ नहीं बोला, अब क्या बोलेंगे? पहले अनऑफिशियल गवर्नर राज कर रहा था, अब ऑफिशियल गवर्नर राज कर रहा है। मुझे बादशाह जफर का एक शेर याद आ रहा है। कौन सा सर? ये आया नहीं, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। एक और है सिंधी गाना, मोड़ तोड़ तिल्ले। जी जी, बहुत मशहूर गाना है। बहुत मशहूर गाना, बहुत मशहूर है, मोड़ तोड़ तिल्ले। वो पीपल्स पार्टी वाले मेरी कोठी के सामने पिछले 4 दिन से गा रहे हैं, जोड़ तोड़ तिल्ले, जोड़ तोड़ तिल्ले। जोड़ तोड़ तिल्ले। अच्छा सर ये बताएं कि अब सही बताइएगा एज ए मतलब बड़ा लीडर है इसमें, हाँ जी, हाँ जी। कि आप अदालतों की आज़ादी की तरफ हैं या उनके खिलाफ हैं? मैं पहले इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम 2 भाई हैं जो नाअहली से बच गए हैं, और 2 पहले ही नाअहल हो चुके हैं। तो अगर हम भी नाअहल हो गए तो फिर हम चारों की सियासत जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बल्कि ईमानदारी की बात है कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। किसके लिए सर? सुप्रीम कोर्ट के लिए 24 घंटे दुआ? 24 घंटे दुआ करते हैं। हमें दुआ है कि जितने जजेस जो अभी जिनको रखा गया है उनकी मुलाजमत जो की मुद्दत जो है वो अल्लाह करे 10 साल हो जाए। बादशाह जफर का मुझे एक शेर याद आ रहा है। सर जब मुझे आपको याद आ जाएगा तो आप बता दीजिएगा। मगर सर आपने तो ऐलान किया था कि आप वकीलों के साथ धरना देंगे। वो तो ऐसे ही कह दिया था। मेरी तो सेहत ही ठीक नहीं है, मैं शॉर्ट मार्च नहीं कर सकता, लॉन्ग मार्च किधर से करूँगा? मगर काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा है कि वो धरना देंगे। वो और क्या दे सकते? सर ये जो मैंने पहली मर्तबा पाकिस्तान में सारे वकीलों को एक साथ देखा है, चाहे वो हाई कोर्ट की बार के हों या सुप्रीम कोर्ट की बार के हों। आप हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बार को छोड़ें, गुलबर्ग और डिफेंस के अंदर जो बड़ी बड़ी कोठियों में बार हैं उनका जिक्र करें। बाहर लोग हल्ला करते हैं और वहाँ अंदर बार में बैठ के गुल्ला करते हैं।
हैं।